Good morning, everyone. Good morning, Kamini. Good morning, Adarsh. Good morning, Diksha. Good morning, Ajay. Good morning, Sneha. Good morning, Tanu. चलो अब नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताना कि ट्वेल्थ की केमिस्ट्री वाली पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजी है कि नहीं भेजी है? भेज थी। भेजी है ना? ठीक है। यस सर। ठीक है, तो प्लीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एल्डिहाइड क्या होता है आपका? सी एच ओ ग्रुप, ठीक है। शॉर्ट में अगर बोलोगे तो ये सी एच ओ है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपैंड करके बोलोगे तो ये कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच लगा लो, ठीक है, और इधर ओ लगा लो, सॉरी इधर तो कार्बन चेन आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सी एच ओ ग्रुप हो गया। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगी, कार्बन चेन आ जाएगी। तो कार्बन चेन से अगर ये जुड़ा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा आपका एंड में ही लगा होगा कार्बन चेन के, ये बीच में नहीं लग पाएगा, ठीक है। क्योंकि बीच में जो है इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन बॉन्ड है जिसको इसने ज्वाइन करना है। उसके बाद जो कीटोन है, कीटोन वैसे क्या होता है, सीओ ग्रुप होता है, लेकिन इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका इस तरीके से बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके तरफ ये दो होंगे कार्बन बॉन्ड्स। अब ये दो कार्बन बॉन्ड तभी जुड़ सकते हैं जब ये कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट हो। तो जो सीओ बॉन्ड है या कीटोन वाला बॉन्ड जो है वो हमेशा कार्बन चेन के इन बिटवीन होगा, कभी भी एंड में नहीं लग सकता, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसको आप क्या बोलते हो, सिंगल बॉन्ड सी ओ एच, ठीक है। और जब आप इस ग्रुप को ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एच हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस तरीके से आप जो है कार्बोक्सिलिक बॉन्ड देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है। तो इस तरीके से ये तीनों आपके ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो एल्डिहाइड्स कंटेन कार्बोनिल ग्रुप लिंक टू ईदर टू एच एटम्स और वन एच एटम अलोंग विद वन कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्डिहाइड में या तो दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, और दोनों हाइड्रोजन होंगे तो वो आपका क्या हो जाता है, मेथनॉल हो जाता है, ठीक है। और या फिर एक हाइड्रोजन होगा, एक आपका कार्बन एटम से अल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़ा होगा। दूसरा क्या है, कीटोन्स कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप विच इज लिंक्ड टू टू कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल या एराइल ग्रुप। तो ये हमेशा दो कार्बन एटम से जुड़ा होता है, मतलब इसीलिए क्या होता है, कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड के लिए आप सफिक्स अल इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सफिक्स का यूज करोगे अल, और कीटोन के लिए क्या करोगे, ओन करोगे। और उसके लिए जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए इक एसिड करके, आई सी एसिड, ठीक है। जैसे कि मेथेनोइक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया,
तो एक एसिड करके जो है आप उसका सफिक्स इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आता कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पोजेसिंग ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप जो बार बार यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में ही है। कार्बोनिल ग्रुप का बेसिकली मतलब है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो आप देख रहे हो सी डबल बॉन्ड ओ आपका एल्डिहाइड में भी है, जब यहाँ पर एच लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। और उसके अलावा जब यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब आपका खाली सी डबल बॉन्ड होगा तो ये क्या बन जाएगा, आपका कीटोन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो है आप क्या लगा देते हो, ओ एच लगा दे तो ये आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, यही क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो उसी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में इन्होंने बताया कि ये कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज। और इसका एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने कोई भी यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, RCH2OH अल्कोहल ले लिया आपने, ठीक है। और ये अल्कोहल का आप क्या करवा रहे हो, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप वीक ऑक्सीडेशन करवाते हो किसका, अल्कोहल का, तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाने पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फिर से आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया, और यहाँ पर आप क्या करवा रहे हो, कॉपर से इसकी रिएक्शन करवा रहे हो, और साथ में क्या प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, डीहाइड्रोजनेशन का। डीहाइड्रोजनेशन मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे, ठीक है। और हाइड्रोजन जब आप रिमूव करोगे कॉपर की प्रेजेंस में और 573 केल्विन टेम्परेचर है, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो जाएगी। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पर रिएक्शन है वो है आपका किसके साथ, एल्कीन के साथ। ये क्या है, आपका एल्कीन है। और ये कैसी एल्कीन है समझ आ रहा है, ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि उन्होंने RCH डबल बॉन्ड CHR लिखा है, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाली जो एल्कीन है कैसी है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर जो है सेम कार्बन की चेन है, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये क्या आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन को जब आप O3 यानी कि ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, ठीक है। और क्या लिखा है यहाँ पर, CHCl3 तो आपका क्या हो गया, मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है CHCl3, अच्छा CHCl3 है ना क्लोरोफॉर्म, या CH3Cl है, CH3Cl, हाँ CH3Cl होता है क्लोरोफॉर्म ना। CHCl3 तो आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, मिथेन ट्राइक्लोराइड ऐसे करके आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। या ट्राइक्लोरोमिथेन आप इसको बोल सकते हो। तो ट्राइक्लोरोमिथेन आपका हो गया CHCl3। और उसके बाद जो है तो CHCl3 से आप रिएक्ट करवा रहे हो, और या फिर आप CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से आप इसको रिएक्ट करवा सकते हो। और इसके साथ लिखा है कि अगर ये भी नहीं करवाना तो फिर आप 196 केल्विन पर जिंक और वाटर के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, और ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो एल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करवाओगे यानी कि ओजोन से रिएक्शन करवाओगे इन सब रिएजेंट की प्रेजेंस में, क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, या तो CHCl3 हो, या फिर CCl4 हो, या फिर जिंक और वाटर हो, ठीक है। तो उस केस में जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एल्डिहाइड मिल जाएगा, और जिंक ऑक्साइड आपका बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद दूसरा एक केस है जहां पर आपको एल्काइन लेनी है, ठीक है। और ये एल्काइन कौन सा वाला है, ये आपका इथाइन है, ठीक है। तो इथाइन जब आप लोगे और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 HgSO4, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल आकर ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा, H2O जो है वो आपका H प्लस और OH नेगेटिव में टूटेगा, और H प्लस और OH नेगेटिव में जब टूटेगा तो वो क्या करेगा वो यहाँ पर आपके जो एल्काइन है, जो आपका इथाइन है, उसके साथ आकर जुड़ जाएगा। तो एक कार्बन एटम पर आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन एटम पर आकर आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आई थिंक इथाइन और इथेनॉल के लिए है, मे बी शायद ये हायर उसके लिए ना हो जो आपके हायर अल्काइंस होते हैं। तो ये आपका इथाइन के केस में कि इथाइन से इथेनॉल आप कैसे बना सकते हो उसके हाइड्रेशन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका ये
बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, COCl लगा है, ठीक है। और इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे किससे, H2PdBaSO4, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी आप क्या करवा रहे हो, इसका हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रोजनमोंड रिडक्शन कहते हैं। और ये वाली रिएक्शन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक नेम रिएक्शन है। तो इसका मैकेनिज्म एक बार जो है आप एनसीईआरटी से जरूर देख लेना, रोजनमोंड रिडक्शन का, ठीक है। और इससे जो है फिर आपको फाइनली क्या मिल जाता है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप मतलब बेंजल्डिहाइड हो गया। और उसके बाद लास्ट जो ये रिएक्शन दी हुई है इसमें एल्डिहाइड की, वो है आपका RCN के साथ, यानी कि एल्काइल साइनाइड के साथ। और SnCl2 आप उसमें ऐड कर रहे हो, और HCl, और इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H3O+। H3O+ का मतलब होता है H2O+H+, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब आप करवाओगे तो ये जो रिएक्शन होगी कैसी हो जाएगी, स्टीफन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये दोनों ही रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीफन और रोजनमोंड। इनका मैकेनिज्म एक बार जरूर देख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। तब भी आपको क्या मिल जाएगा, RCHO यानी कि एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके हो गए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। उसके बाद है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो कीटोन भी आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपके पास क्या है, वही है, एक आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो। और K2Cr2O7+H2SO4, सेम वही रिएक्शन है जो आपने ऊपर अल्कोहल वो क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड के लिए इस्तेमाल की थी। तो सेम रिएक्शन से आपका क्या बन जा रहा है, कीटोन बन जा रहा है। बेसिकली होता क्या है कि जब आप ऑक्सीडेशन होने दोगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड को भी अगर आप रुकने नहीं देते और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने देते हो तो कीटोन बनेगा। और कीटोन पर भी अगर आप ऑक्सीडेशन को नहीं रोकने दोगे तो फाइनली जाके वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसीलिए ये सेम रिएक्शन आपको दी है, बस बात यहाँ पर टाइमिंग की है कि कब आप इस रिएक्शन को स्टॉप करोगे, ठीक है। अगर आप जल्दी स्टॉप कर दोगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, थोड़ी देर बाद स्टॉप करोगे तो आपका कीटोन बन जाएगा, और थोड़ी देर बाद करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक बन सकता है, ठीक है। तो ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। उसके बाद R-COCl है, ठीक है, ये भी आपका एसिटिल क्लोराइड हो गया, ठीक है, एल्काइल एसिटिल क्लोराइड। और ये आपका R2CD, ठीक है, ये आपका जो होता है, ये इसे हम कहते हैं डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। R2CD जो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको ये कीटोन मिल जाएगा, और कीटोन के साथ आपको CdCl2 यानी कि कैडमियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ये वाली, यहाँ पर भी अल्कोहल का आप क्या करवा रहे हो, ये वही सेम रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन वाली जो आपने उसमें पढ़ी थी, एल्डिहाइड वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, जब आप इसका डिहाइड्रोजनेशन होने दोगे थोड़े और टाइम तक तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर C2H5CN, यानी कि ये क्या बन गया आपका, इथेन साइनाइड, ठीक है। मतलब ये C2H6 तो आपका इथेन होता, उसमें से एक हाइड्रोजन हटके CN लग गया, तो आप ये बोल सकते हो इथाइल साइनाइड इसको बोल सकते हो, ठीक है। इथाइल साइनाइड को आप इसके साथ किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, PHMgBr। PHMgBr का मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एक फिनाइल रिंग है, ठीक है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, MgBr लगा है। तो ये एक तरीके का क्या है, ये कोई बताएगा कौन सा रिएजेंट होता है ये वाला, Grignard reagent. ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। उसमें जैसे आपने देखा कि RMgX होता है, तो उस R की जगह इन्होंने क्या ले लिया है, ये फिनाइल रिंग ले लिया है, ठीक है, मतलब बेंजीन वाली रिंग ले ली है, ठीक है। तो PHMgBr के साथ आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड इसका क्या करवा रहे हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो। तो आपको क्या मिल जाएगा, C2H5COPH मिल जाएगा। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये आपके पास रही बेंजाइल रिंग, ठीक है, और इसके बाद ये CO लगा है, और CO के साथ क्या जुड़ा है, यहाँ पर C2H5 जुड़ा है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक एक साथ अगर मिक्स करके लेकर आना है कीटोन के अंदर, एक एराइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप, तो आप ये वाली रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेंजीन के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ आर्गन एंड RCOCl ये आप रिएक्ट करवाओगे, और एनहाइड्रा ClCl3। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसमें भी आपका एरोमेटिक और जो आपका वो है, मतलब ये है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सॉरी आर्गन नहीं है, ये एराइल ग्रुप है, ठीक है। ये AR जो लिखा है ये एराइल ग्रुप ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया गया, मतलब ये भी बेंजीन रिंग हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पूरा एरोमेटिक चाहिए, कीटोन में अगर पूरा एरोमेटिक चाहिए तो भी आप ये रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। और हाफ एरोमेटिक और हाफ एल्काइल मतलब या एलिफेटिक, तो वो चाहिए तो उसके लिए भी आप ये वाली रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो।
ठीक है, तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, COCl, यानी कि उसका आपको कार्बोनिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। जैसे एल्काइल कार्बोनिल क्लोराइड जो भी होगा या एराइल कार्बोनिल क्लोराइड, तो वो आपको लेना पड़ेगा। COCl ग्रुप उसके साथ जुड़ा होना चाहिए, चाहे वो एराइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो या एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हो। और साथ में क्या ले लोगे, बेंजीन रिंग ले लोगे। ठीक है, तो बेंजीन आपने ले लिया, उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट में अगर आपने यहाँ पर जो है, मतलब ये जो रिएजेंट था, अगर आपने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लिया होगा तो इधर भी एल्काइल ग्रुप आएगा, और इधर अगर आपने एराइल यानी कि फिनाइल ग्रुप लिया होगा तो वहां पर भी फिनाइल ग्रुप आएगा। और ये वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एसाइल ग्रुप होता है ना, COCl। तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेम रिएक्शन है, और इसका मैकेनिज्म भी एक बार आप एनसीईआरटी से जरूर देख लेना। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, रोजनमूड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पर 7वें नंबर पे ईस्टर के साथ है। तो ईस्टर को जब हम पहले डिबाल एच, ये एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है डिबाल एच। किसी को इसका फुल फॉर्म पता है क्या, बताओ, डिबाल एच का। नहीं पता, बोलो। तो देखो, डिबाल एच जो होता है वो क्या होता है आपका, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसके साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं और फिर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। तो डिबाल एच वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका चाहो तो एक बार मैकेनिज्म भी जरूर देख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका ये टोलुइन के साथ। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, CH3 लगा है, तो ये क्या हो गया, टोलुइन हो गया। और इसको हम CrO2Cl2 यानी कि क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो गया। और CH2 यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड, और उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं H3O पॉजिटिव। तो ये वाली रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी क्या है, एक नेम रिएक्शन है, और ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन जब आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, ये वाली आई थिंक मुझे लग रहा है, ये जो रिएक्शन इन्होंने दी है ना, ये वाली रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड की, ये छूट गई। तो ये देखो, ये 6 नंबर की रिएक्शन है, उसके बाद 7 नंबर की एल्डिहाइड की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये छूट गई थी। तो ये सारी रिएक्शन एल्डिहाइड की है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपका इटार्ड रिएक्शन में क्या बन जाएगा, फिनाइल CHO। इसका मतलब क्या है, बेंजल्डिहाइड बन जाएगी। ये फिनाइल ग्रुप है, इसके ऊपर CHO लगा दिया, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो बेंजल्डिहाइड टोलुइन से अगर आपको बनाना है तो इटार्ड रिएक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद 9th जो है वो क्या है आपका, टोलुइन है। टोलुइन को आप जो है CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3CO का होल ट्वाइस हो। ये क्या है आपका, एनहाइड्राइड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड है ये। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो और इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और उसके बाद फिर से टोलुइन का रिएक्शन है, Cl2HV H न्यू। ठीक है, Cl2 और H न्यू यानी कि क्लोरीनेशन आप करवा रहे हो, और उसके बाद फिर वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। और लास्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे, उसमें भी आप बेंजीन ले रहे हो और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये भी क्या एक नेम रिएक्शन है, और कौन सी है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल डिहाइड मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनाइट्रस AlCl3 और CuCl। ठीक है, तो नेम रिएक्शन जितनी भी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू कार्बन 10 आर कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड। ठीक है, वोलेटाइल का मतलब क्या है, कि जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब जो वेपर बना सकते हैं। ठीक है, तो लोअर मेंबर जो होते हैं C10 तक किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, ये आपके कलरलेस होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या है, आपका एक गैस है। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, गैस है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हायर मेंबर्स ऑफ बोथ आर सॉलिड विद फ्रूटी ओडर। तो इनके जो हायर मेंबर्स होते हैं कीटोन और कार्बो ये कीटोन और एल्डिहाइड के, कार्बन 10 से ऊपर, मतलब जिसमें 10 से ज्यादा कार्बन होंगे, तो वो आपके सॉलिड्स होते हैं, और फ्रूटी ओडर के साथ, मतलब फलों जैसी स्मेल आती है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होंगे एंड ईथर्स, ईथर से भी ज्यादा होंगे, बट लोअर देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मासेस। लेकिन अल्कोहल से जो है वो कम होते हैं ऑफ कंपेरेबल मासेस, मतलब मासेस अगर कंपेयर कर सकते हैं लगभग लगभग बराबर है, तो अल्कोहल से इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन आपका जो हाइड्रोकार्बन है और जो ईथर है,
उससे जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इनका ज्यादा होगा। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेयरली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये आपके फेयरली सॉल्यूबल होते हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेयरली सॉल्यूबल होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की जो रिएक्शंस है वो कॉमन है, बिकॉज यहाँ पर आप देखोगे ये जो इन्होंने बनाया हुआ है, आर सी डबल बॉन्ड ओ बनाया है, उसके साथ एच या फिर आर। अगर एच लगा होगा तो इसका मतलब क्या है कि एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और अगर आर लगा दोगे एच की जगह तो क्या हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। तो इनकी सबकी रिएक्शन क्या है, कॉमन है। तो पहली रिएक्शन है एच सी एन के साथ। ठीक है, एच सी एन इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब बेस कह सकते हो, ओ एच नेगेटिव मतलब बेस। तो ये जब आप करोगे तो ये बन जाएगा, मतलब क्या होगा कि जो कार्बन है आपका, मतलब जो आपका ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसके साथ एक OH ग्रुप जुड़ जाएगा और एक CH लगा रह जाएगा। मतलब OH ग्रुप को अगर आपने जोड़ना है तो ये रिएक्शन आप करवा सकते हो HCN के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ROH HCl के साथ है, अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, OR जो है वो आपके दो जगह पर लग जाएंगे, मतलब जो आपके ये ईथर वाले ग्रुप होते हैं। ठीक है, ROR वाले। तो ये OR डैश जो है ये दो जगह पर आपका यहाँ पर लग जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आपका OH सिंगल बॉन्ड OH। ये क्या बनाया भाई इन्होंने, कोई से एनसीईआरटी से देखना पड़ेगा। देखो पहला वाला जो रिएक्शन है ना, पहला वाला रिएक्शन जो आपका होगा वो किस तरीके से होगा, जैसे आपने क्या लिया, HCl लिया था। ठीक है, HCl लिया और उसके साथ OH नेगेटिव को ऐड कर रहे हो। तो ये जो बनाता है, ये क्या बनाता है आपका, एक तो साइनाइड आयन बनाएगा, ये Cn नेगेटिव बनाएगा। और यहाँ पर इसके पास कार्बन के पास एक लोन पेयर भी है, प्लस H2O। तो इसने क्या करा है, इस तरीके से बना लिया, ये साइनाइड आयन बना लिया। उसके बाद जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, उस पर ये Cn जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जब अटैक करेगा तो आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ क्या है, यहाँ पर कुछ पोलैरिटी डेवलप होगी, बिकॉज ओ क्या है, वो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ओ के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरीके से टूटेगा, बॉन्ड हमेशा ऐसे टूटेगा, मतलब जो एरो आप बनाते हो बॉन्ड तोड़ने के लिए वो नेगेटिव साइड की तरफ आता है। तो ये जब बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो Cn नेगेटिव है ये कार्बन से जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, कार्बन हो गया। इसके दो बॉन्ड तो ऐसे ही रहेंगे, और एक O के साथ बॉन्ड बन गया, O के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया था। और इसके साथ कार्बन के साथ क्या जुड़ चुका है, एक Cn आयन जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर, जो है H प्लस के साथ फिर से एक रिएक्शन है, H प्लस। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है वाटर से मिल जाएगा। तो ये जब आगे फर्दर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, जो O के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है उसी O के साथ ये H जुड़ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। तो इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, साइनोहाइड्रिन होता है। ठीक है, इसका जो नेम है वो क्या है, साइनोहाइड्रिन। ये जो है आपको एनसीईआरटी में दी हुई है क्या, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन मैकेनिज्म जो है जितनी भी दे रखी है वो अच्छे से देख लेना, इसको समझना कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन आपकी इस तरीके से हो जाएगी। तो अब इसको हटा देता हूं मैं।
अब दूसरी वाली रिएक्शन भी देख लो एक बार, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। आर सी एच, ये जो था ना आर ओ एच और एस सी एल के साथ जो रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो जब आपके पास होगा आर सी एच ओ, और आर सी एच ओ के साथ आप क्या रिएक्ट करवा रहे हो, आर सी एच ओ के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो किसका, आर डैश ओ एच का और एस सी एल गैस का, ठीक है। तो ये जब आप रिएक्शन करवाओगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, आर सी एच, ठीक है। और सी से क्या होगा, ओ आर डैश जुड़ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये देखो ये कैसे हो रहा है ना, मतलब जो आपका आर सी एच ओ है, बेसिकली वो ऐसा होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये ऐसा रहा होगा। अब ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा, बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, आर बन जाएगा, सी बनेगा, एच बनेगा। सी के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, ओ के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है। तो ओ के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या होगा, ओ के साथ, एक मिनट, ओ तो इन्होंने, अच्छा ठीक है, ये हो गया। तो ओ के साथ आकर क्या जुड़ जाएगा, आर डैश जुड़ जाएगा, क्योंकि आर डैश ओ एच में आर डैश के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सी के साथ क्या जुड़ जाएगा, ओ एच ग्रुप जुड़ जाएगा, क्योंकि ओ के ऊपर क्या है, ओ एच के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है जब आर डैश ओ एच टूटेगा तो यहां पर भी क्या होगा, आर डैश के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, ओ एच के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो आपके कार्बन पॉजिटिव से जुड़ गया, और आर डैश जो है वो आपका नेगेटिव वाले ओ से जुड़ गया। तो ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है। और इसका फिर आप फर्दर रिएक्शन करवाओगे आर डैश ओ एच और एच प्लस के साथ, तो क्या होगा, ये जो आपको ओ एच दिख रहा है, ये ओ एच क्या होगा, वापस से यहाँ पर टूटेगा, एच यहाँ से हटेगा और एच की जगह पर क्या आ जाएगा, आर डैश आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जब ये एच की जगह आर डैश आ जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे एसिटल कहेंगे, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, आपका एसिटल बन जाएगा। तो ये जो फाइनल जो आपको रिएक्शन इन्होंने दी हुई है, ये जो कंपाउंड यहाँ पर बना हुआ है, ये क्या आपका एसिटल है, ठीक है। तो आप जो है एनसीईआरटी एक बार जरूर रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए देख लेना, तब आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपको सेकंड वाला रिएक्शन दिख रहा है, आर सी एच के साथ ओ आर डैश जो है वो आपका दो बार जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम एसिटल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, इन्होंने ये रिएजेंट गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो ओ एच है ना, ये वाला रिएक्शन जो मतलब ये ओ एच जो दे रखा है ये गलत दे रखा है। ये बेसिकली है क्या, ये आपका ये है सी एच टू ओ एच और सी एच टू ओ एच, ठीक है। तो ये जो होता है ये कंपाउंड आपका क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे कीटोन का, ठीक है, या फिर एल्डिहाइड का, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। ये कीटल तब मिलेगा जब आप कीटोन ले लोगे, और अगर आप वो ले लोगे एल्डिहाइड तो आपको एसिटल मिल जाएगा, इथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसका है, इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका जो है इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको रिएक्शन दी है वो किसके साथ दी है, NH CO NH2 के साथ, NH2 NH CO NH2। तो अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स को आप अगर जोड़ते हो यहाँ पे, ठीक है, अमोनिया या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स को जोड़ते हो, तो आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में ना आपको एक टेबल दी होगी, उस टेबल में जो है वहां पर मतलब वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अगर याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो उस टेबल में ना जैसे मतलब ये जो रिएक्शन होती है, ये जो यहाँ पर दी हुई है ना NH2 वाली, या जो अमोनिया या अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पर बताता हूँ मैं। देखो ये आपने सी डबल बॉन्ड ओ लिया, ये आर आर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो हम कोई कीटोन ले रहे हैं, और नहीं आर रहने दो, यहाँ पर आर नहीं चाहिए हमें। ये मान लो हमने कार्बोनिल ग्रुप लिया, कार्बोनिल ग्रुप के साथ हम क्या कर रहे हैं, H2NZ,
इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो है ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा सी, फिर ओ एच, फिर यहाँ पर NHZ। ठीक है, जब सी का डबल बॉन्ड O टूटेगा तो ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, उसके साथ ये वाला जो H है, ये H आकर जुड़ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और एक हो जाएगा NHZ, तो ये Z जो है मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा शायद, तभी इसके साथ जुड़ा है आकर। ये NHZ जो होगा, मतलब ये जब आप तोड़ोगे ना, जब H2NZ आप जो देख रहे हो, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HNHZ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो H ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, और ये वाला जो ग्रुप है ये ओवरऑल बोल सकते हो कि नेगेटिव हो गया। तो ये वाला जो नेगेटिव ग्रुप है ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि जब ये कार्बोक्सिल, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, जब ये टूटेगा यहाँ पर, तो O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव के साथ ही NHZ वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, और जो आपका O था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, उसके साथ क्या जुड़ गया आके, उसके साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ गया। ठीक है, और बाकी दो डबल बॉन्ड, मतलब दो जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये आपके ऐसे ही रहेंगे। और इसके बाद जो है आगे रिएक्शन जो प्रोसीड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि इसका शायद या तो डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद जो ये वापस से सी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये दो सिंगल बॉन्ड बन गए, और इसके साथ N और Z। यहाँ पर क्या होगा आपका, आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका -H2O होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है। डिहाइड्रेशन कैसे होगा, ये आपने OH यहाँ से रिमूव करा होगा, और एक H आपने यहाँ से रिमूव करा होगा। ठीक है, एक H आपने यहाँ से रिमूव करा, NH, ठीक है, ये NHZ था, तो एक H आपने यहाँ से रिमूव कर दिया, ये H आपने यहाँ से रिमूव करा, OH वहां से रिमूव करा, तो H2 रिमूव हो गया। तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ, N और Z जुड़ा हुआ, प्लस H2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि H2 आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखो कि ये जो Z ग्रुप है, इसकी आपको टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, कि Z अगर H होता है तो रिएजेंट जो बन जाता है वो क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। क्योंकि Z की जगह अगर आप H लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, H2NH बन जाएगा, मतलब NH3 बन जाएगा, और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आपका बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ एन, सॉरी सी डबल बॉन्ड NH, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा, आईमीन होगा। ठीक है, आईमीन। उसी तरीके से Z अगर R हो जाता है, अगर Z की जगह आप R लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, और RNH2 क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है। और इसके साथ जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सब्सटीट्यूटेड आईमीन मिलेगा, जिसे आप शिफ्ट बेस भी कहते हो। ठीक है, तो शिफ्ट बेस क्या होगा, सी के साथ ये दो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड NR, ये आपका क्या होता है, शिफ्ट बेस। तो ये एनसीईआरटी में टेबल दी है, इसको आप जरूर याद कर लेना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और रिएक्शन आपकी इसी तरीके से होती है। तो इसके आपको 7-8 डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं इसमें, कि अगर Z अगर H होगा तो अमोनिया बनेगा, R होगा तो अमाइन बनेगा, OH होगा तो हाइड्रोक्सिलामाइन बनेगा, NH2 होगा तो हाइड्रोजीन बनेगा। ठीक है, और Z की जगह पर अगर NH और NH के साथ फिनाइल रिंग लगी होगी तो फिनाइल हाइड्रोजीन बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप Z की जगह पर क्या ले रहे हो, आप अगर डायनाइट्रोफिनाइल ले रहे हो, डायनाइट्रोफिनाइल अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ अगर NH ग्रुप लगा है तो आपका जो रिएजेंट का नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल जो है आप जरूर एक बार ध्यान से याद कर लेना, टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपकी ये वाली रिएक्शन है ना, एस इन मतलब नाइट्रोजन के जो आपके डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ जो रिएक्शन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की, तो वो वाली जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद की जो रिएक्शन है फिर हम बाद में करेंगे, अभी इतना ही करते हैं। तो ये बताओ, इतना समझ आया कुछ, थोड़ा बहुत ये नहीं आया। ठीक है, तो देखो मैंने ये बोला है कि भाई एनसीईआरटी में जितने भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म दिए हैं वो अच्छे से याद कर लो अगर कर सकते हो तो। और उसके अलावा जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कन्वर्जन के एग्जाम्पल दिए हैं ना, ठीक है, तो जैसे आपको ब्यूटीन वनॉल को ब्यूटानोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, कौन कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सिन को आपने हेक्सिन 1,6 डाइओइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। तो ये जो है रिएक्शन कन्वर्जन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आपको सारी रिएक्शंस आती होंगी। ठीक है, तो ये जेड वाली जो है ना, जो मैंने आपको बताई नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स वाली रिएक्शन, इसकी टेबल आपको एनसीईआरटी पे दी हुई है, और कौन से पेज नंबर पे दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ये दिए आपको नई वाली एनसीईआरटी जो है ना, उसमें 238 पेज नंबर पे दी है। तो वो टेबल देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो चलो फिर अभी इतना ही करते हैं और बाकी फिर बाद में करेंगे।